आज बात करेंगे मॉनसून्स में होने वाली प्रॉब्लम्स की और उनके सॉल्यूशंस की। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको बहुत जल्दी एलर्जीज़ हो जाती हैं स्पेशली मॉनसून सीज़न में, या आपका पेट ख़राब रहता है और जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हाय एवरीवन, आई एम डाइटिशियन प्रीति भाटिया एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल डी हेल्थ प्लैनेट। आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून्स में होने वाली प्रॉब्लम्स की। समझते हैं कि मॉनसून्स में हमें ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। एज़ पर आयुर्वेदा मॉनसून्स में एग्रीवेशन ऑफ वाता ज़्यादा होता है, या जिसको हम बोलते हैं एयर इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे ही हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो फर्मेंट होने लगता है, और उसकी वजह से हमें एसिडिटी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि मॉनसून्स में या रेनी सीज़न में बार बार लोगों के पेट ख़राब होते हैं, या ब्लोटिंग और गैस वगैरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैंने एक और वीडियो खाली सिर्फ ब्लोटिंग के ऊपर बनाया है, जिसमें मैंने पूरा ब्लोटिंग को एक्सप्लेन किया है और ब्लोटिंग के बारे में आपको क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या क्या रेमेडीज़ हैं ब्लोटिंग की, वो मैंने सारी डिस्कस की हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि मॉनसून्स में किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना है, जो चीज़ें आपके सिस्टम को इस टाइम हार्म कर सकती हैं। लेट्स सी वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। एज़ पर आयुर्वेदा हमें फर्मेंटेड फूड्स मॉनसून्स में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फर्मेंटेड फूड्स खाने से हमारी बॉडी की एसिडिटी लेवल और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होते हैं, और वाता प्रॉब्लम को वो एग्रीवेट करता है स्पेशली इन मॉनसून सीज़न। पॉइंट नंबर 2, अवॉइड रॉ लीफी वेजिटेबल्स, बिकॉज रेनी सीज़न में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सॉइल में वर्म्स वगैरह आते हैं। तो रॉ फूड प्रोहिबिटेड किया गया है, और स्पेशली जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इनको खाने से मना किया गया है। इनफैक्ट एज़ पर आयुर्वेदा स्प्राउट्स भी हमको कच्चे नहीं खाने हैं, क्योंकि इस टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक होता है, हमारी डाइजेस्टिव पावर या डाइजेस्टिव अग्नि वीक मानी जाती है, और हमें गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी होती है। तो इसलिए रॉ स्प्राउट्स को भी आप अवॉइड कीजिए, एंड साथ साथ इस जो हैवी ऑयली फूड्स हैं उनको भी अवॉइड कीजिए। चलिए देखते हैं कि इस सीज़न में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन से फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑयल से। ऑयल एक बहुत ज़रूरी मीडियम है फैट का, जिसे हमें खाने के अंदर यूज़ करना होता है, क्योंकि जो ऑयल हैं ये वाता पैसिफायर का काम करते हैं। और कौन से ऑयल सबसे अच्छे माने गए हैं ह्यूमिडिटी के सीज़न में या रेनी सीज़न में यूज़ करने के लिए एज़ पर आयुर्वेदा, वो है मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल या गाय का घी। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हाई होती हैं। इस पर आयुर्वेदा घी बहुत हीलिंग सब्सटेंस है, जब अगर हम इसको ठीक से यूज़ करते हैं, इफ़ टेकन इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, इट वर्क एज अ ग्रेट हीलर। ये सिर्फ एक क्लैरिफाइड बटर नहीं है, ये बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ लेके आता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लुब्रिकेट करता है, और साथ साथ बहुत अच्छा पावर का सोर्स है। विटामिन ए, डी, ई एंड के का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, जिसको ब्यूटाइरेट बोलते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू कैरी करता है, और साथ साथ ये हमारी बॉडी के लिए, सिस्टम के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ये देखा गया है कि घी से हमारी मेमोरी जो है वो बूस्ट होती है। रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो लोग घी खाते हैं, ये पाया गया कि उनकी जो कॉग्निटिव मेमोरी है, उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, काफ़ी बेटर थी उन लोगों के कंपैरिजन में जिनको घी का डाइट नहीं दी गई है। तो घी हमारी ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा घी के अंदर एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी पाई गई हैं, जो हमारी इन्फेक्शंस को कम करती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी ग्रेन्स आपको खानी है रेनी सीज़न में, मॉनसून सीज़न में। जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो इजी टू डाइजेस्ट ग्रेन्स हमें चाहिए, जैसे राइस है, वीट है, या दूसरे मिलेट्स में हम जवार है या बार्ले एज़ पर आयुर्वेदा रिकमेंड किए गए हैं। जवार को इसलिए रिकमेंड किया गया है क्योंकि जवार एक वार्म फूड होता है। रेनी सीज़न में मॉइस्चर बहुत होता है एनवायरनमेंट में, और हमारी बॉडी उस मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करती है।
तो हमें कुछ ऐसे वार्म फूड्स की ज़रूरत पड़ती है जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखे और थोड़ा सा हमारे बॉडी को वार्मथ दें। तो इसलिए ज्वार एक बहुत अच्छा वार्म ग्रेन माना जाता है इन आयुर्वेदा। तो मूंग की दाल बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है टू हैव इन मानसून सीजन्स, क्योंकि मूंग की दाल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इवन मैं भी मूंग की दाल को काफ़ी रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती और हमें दूसरी सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए मूंग की दाल एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे मिनरल्स एंड बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। तो में किसी को ड्राई कफ की प्रॉब्लम होती है जनरली, जो इस मानसून में देखी गई है, या घर में बच्चों को भी हो जाती है, तो उसके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी बताई गई है आयुर्वेदा में, दैट इज़ विद टर्मरिक पाउडर लेना है और उसको थोड़ा सा घी के साथ मिक्स करके आपको वो लेना है। घी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ड्राई कफ होती है और इससे जो हमारा पैसेज है जो सा लुब्रिकेट हो जाता है, उसके साथ साथ कफ को भी ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। इसमें मैं एक और टिप देना चाहूँगी, जिन लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, जिनकी बॉडी में ज़्यादा पेन रहता है मॉनसून्स में, उनको ज़मीन पे बैठना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है, अर्थ में भी काफ़ी डैम्पनेस रहती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़मीन पे बैठते हैं तो हमारी बॉडी उस मॉइस्चर को और डैम्पनेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारे जॉइंट्स पेन है या जो बॉडी पेन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं और एग्रेवेट हो जाते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक पेन होता है या इस सीज़न में आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ एब्डोमेन में काफ़ी पेन होता है, तो उसके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी आयुर्वेदा में बताई गई है, जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। उसमें आपको सिर्फ 1 चम्मच नींबू का रस और उसमें 1 टीस्पून रोस्टेड अजवाइन का पाउडर लेके मिक्स करना है और दोनों को एक साथ पानी के साथ हल्के ल्यूकवार्म वाटर के साथ आपको दिन में 2 से 3 बार आपको ये लेना है। सो दिस विल ईज आउट योर ब्लोटिंग प्रॉब्लम ऑल्सो, एंड आपको जो गैस्ट्रिक पेन हो रहा है उसमें भी काफ़ी हद तक इसको कम करने में मदद करेगी। अगर आपको जॉइंट पेन या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है या कहीं पे भी बॉडी में पेन की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी बताई गई है। आप ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ का पाउडर और मेथी का पाउडर मिक्स करके उसको थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मिला के अर्ली मॉर्निंग वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। इसको आपको रोज़ लेना है। ये आपको काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में मदद करेगा। फॉर साइनस प्रॉब्लम और फॉर ब्रोंकाइटिस, अगर आप अजवाइन सीड्स को रोस्ट करके उसको इनहेल करते हैं उसकी फ्यूम्स को, सो दैट विल हेल्प यू इन साइनस प्रॉब्लम ऑल्सो जब आप स्टीम लेते हैं तो उसमें अगर आप थोड़े से अजवाइन के सीड्स डालते हैं, तो अजवाइन को आप डालते हैं और उसकी स्टीम लेते हैं, तो उससे भी आपका जो नेज़ल पैसेज है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। रेनी सीज़न में जनरली स्किन इन्फेक्शंस काफ़ी हो जाते हैं। एज़ पर आयुर्वेदा अगर स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आप तिल के तेल में नीम का ऑयल 1 to 2 टीस्पून ऑफ नीम ऑयल विद 50 ml ऑफ तेल ले सकते हैं और उनको मिक्स करके टू दैट जो एरिया आपका जहाँ पे एलर्जी है या जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे उस ऑयल से आप उसकी मसाज कर सकते हैं, क्योंकि नीम एक बहुत अच्छी रेमेडी है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है और सारे इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है। फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट। अगर कोई और सजेशंस हैं, कोई और क्वेरी है, कुछ बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।